Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. Today, I am going to discuss the question number 4 of the code forces round. Okay, so let's go through the question number 4 first. Question ये कह रहा है कि there is a matrix of size n cross n which consists of zeros and one only. Okay, और रो का नंबरिंग दे रखा है. पहला स्क्वायर मैट्रिक्स है n cross n साइज का. रो नंबर फ्रॉम 1 to n फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, यहाँ पे कह रहा है कि ना ए कॉमन वांट्स टू टर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स टू जीरो. सारे एलिमेंट्स को वो जीरो करना चाह रही है. लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो आई कोमा जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर उसको वो रिवर्ट करती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये कंडीशन है कि एक्स वाई भी रिवर्ट हो जाएगा. वो एक्स वाई क्या है वो हम आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे, बट यहाँ अगर मैथमेटिकली लिखे तो ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आई होना चाहिए, मतलब नीचे वाले सारे रो. ठीक है, अब कॉलम ऐसे होने चाहिए कि ये जो एक्स माइनस आई का डिफरेंस होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम माइनस करेंट कॉलम. ओके, ये हम बेटर एक्सप्लेन कर देंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है. टू इन्वर्ट अ वैल्यू, इन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जीरो से वन हो जाएगा, वन से जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब उसको ये डिटरमाइन करना है कि मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे हमको इस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट को जीरो करने में. ओके, ये हमेशा देख सकते हैं कि आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट होगा. ये कैसे ऑलवेज एग्जिस्ट होगा ये भी हम आगे बताएंगे. ठीक है, कंस्टेंट में दे रखा है टी की वैल्यू 10 पावर 5, और एन स्क्वायर का जो सम होगा वो 9 × 10 पावर 6 होगा. ओके, यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा ओ ऑफ एन स्क्वायर में बनेगा. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर. ये टेस्ट केस दे रखा है. ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा लिटिल बिट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जो पार्ट है क्या कहना चाह रहा है कि किस टाइप से वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा हर एक स्टेप में. ठीक है, तो हर एक स्टेप में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा. ओके, लेट मी सेलेक्ट. ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी आई कोमा जे ये है. ठीक है, ये है हमारा आई कोमा जे, जिसको कि हम चाहते हैं कि रिवर्ट करें. ठीक है, अब अगर आई कोमा ये जे ये है तो ये कह रहा है कि हमें सारे एक्स कोमा वाई ऐसे लेने हैं. ठीक है, ऐसे एक्स कोमा वाई लेने हैं कि एक्स का वैल्यू हमेशा आई से बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब हमेशा नीचे वाले रो लेने हैं. ठीक है, अब वाई का वैल्यू ऐसे लेने हैं कि एक्स माइनस आई, मतलब एक्स का जो आई के साथ डिफरेंस है वो बड़ा या बराबर होने चाहिए इससे वाई माइनस जे का डिफरेंस का मॉडुलस के साथ. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है अगर हम इसको ओपन करेंगे, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि इसके नीचे जो रो है, जिसे अगर हम i+1 रो की बात करें तो ये 3 कॉलम वैलिड होंगे. ठीक है, आप इसमें पुट करके देख सकते हैं एक्स माइनस आई की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया. तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू बाई माइनस जे. ठीक है, अगर हम बाई की जगह जे जे रखें तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, J+1 रखें तो भी सेटिस्फाई करेगा, और J-1 रखें तो भी सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब अगर हम एक रो नीचे आ रहे हैं तो कॉलम की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो J जो कि जस्ट नीचे वाला कॉलम है. ठीक है, या फिर J-1 या J+1. ठीक है, सिमिलरली अगर एक और रो नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास 5 वैल्यू पॉसिबल होंगे. ठीक है, ये एंड आफ्टर दैट ये समथिंग लाइक पास्कल ट्रिंगल बनेगा. ठीक है, लाइक दिस वन. ठीक है, ये पास्कल ट्रिंगल में भी सिमिलर होता है ना, एक एलिमेंट, तीन एलिमेंट, पांच एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट वन. ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ये मतलब था. अब ये कह रहा है कि अगर हम आई कोमा जे पे जो एलिमेंट है अगर हम उसको रिवर्ट करते हैं ना तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर हम इसको एक पिरामिड की तरह ट्रीट करें तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना सबको रिवर्ट करना पड़ेगा. कि डजेंट मैटर कि इसका वैल्यू जीरो था या वन था, हमको उसको रिवर्ट करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है. ठीक है, अगर हम आई कोमा जे को रिवर्ट करते हैं तो. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ के क्या लगा कि अगर हम मान लेते हैं कि पहले फर्स्ट रो पे है, तो क्या फर्स्ट रो को रिवर्ट करने का कोई ऑप्शन है क्या? बस एक ही ऑप्शन है कि हम हर एक एलिमेंट पे अगर मान लेते हैं ये एलिमेंट वन है फर्स्ट रो का, ये एलिमेंट जीरो है, और फिर एलिमेंट वन है. ओके, आफ्टर दैट जीरो है. तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो वन है ये जीरो हो जाए, क्योंकि हमको हमारा फाइनल गोल क्या है, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को जीरो करना. तो क्या ये वन किसी और एक्शन की वजह से जीरो हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर हम आई कोमा जे सिलेक्ट करते हैं ना तो वो सिर्फ नीचे वाले रो को ही
रिवर्ट कर रहा है। ठीक है, नीचे वाले रो को ही रिवर्ट कर रहा है, अपने ऊपर वाले रो पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस वन को जीरो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो हमको स्पेसिफिकली ये आई कोमा जो है, ये आई कोमा जे क्या होगा, जैसे इस एग्जांपल में ये है आई का वैल्यू जीरो और जे का वैल्यू टू, जीरो रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इसको हमको स्पेसिफिकली आई कोमा जे सेलेक्ट करना होगा और इसको हम फ्लिप कर देंगे तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे इसका वैल्यू जीरो होगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा होगा ना, वो सारे फ्लिप हो जाएंगे, वो सारे रिवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा होगा ना, हम इसको पिरामिड की तरह दिखा रहे हैं, वो सारे अपने वैल्यू स्विच कर देंगे। अगर जीरो होगा तो वन कर लेगा, मान लेते हैं इसके जस्ट नीचे वाले रो में कोई ऐसा जीरो है, वन है, जीरो है। ठीक है, तीन एलिमेंट हो गए, तो ये क्या कर लेगा, अपना वैल्यू रिवर्ट कर लेगा। क्या इसका वैल्यू बन जाएगा, वन बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, वन बन जाएगा। ये क्लियर है ना? ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें फर्स्ट रो को मैनुअली करना होगा। ठीक है, सेकेंड रो को भी सेम होगा। अगर मान लेते हैं फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट जीरो 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 हो गया, तो सेकेंड रो पे भी आएंगे, फिर हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे क्या ये वन है। जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एलिमेंट वन हो गया ना ऑपरेशन लगाने के बाद, तो इस एलिमेंट को हम पुनः क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, जीरो बना देंगे। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इसके नीचे आ रहा होगा ना, वो सारे एलिमेंट मतलब फ्लिप हो जाएंगे। अगर जीरो होंगे तो वन हो जाएगा, और वन होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्लियर है कि हमको ट्रेवर्स करना होगा हर एक एलिमेंट पे। ठीक है, और अगर उसका वैल्यू वन है तो हमको जीरो करना होगा, और जीरो है तो वन करना होगा। लेकिन ये भी ट्रैक करना होगा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट आए हैं ना, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आए हैं, वो भी एलिमेंट रिवर्ट हो जाए। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो ये आता है कि हम क्या करते हैं, अगर आई कोमा जे पे है, अगर उसका वैल्यू वन है, ठीक है, तो हम उसको जीरो कर देते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट पे हमें ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, सारे पे जाते हैं, अब वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट पे इटरेट करना है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन साइज का। ठीक है, और हर एक ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं अगर हम आई जे पे हैं, तो हमको हर एक एलिमेंट पे हर एक एलिमेंट को वैल्यू क्या करना होगा, स्विच करना होगा। जैसे आई कोमा जे पे है ना, तो ये जो पिरामिड शेप का बन रहा है ना, इसके अंदर का हर एक एलिमेंट को वैल्यू चेंज करना होगा। तो इसमें भी कितना एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है आई जे के कोरस्पॉन्डिंग, क्या आइडिया है क्या? इसमें भी एन स्क्वायर में ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन की पावर फोर का ऑर्डर में हो गया। ठीक, जो कि ऑब्वियस से वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं ना, कि हम कुछ ऐसा स्टोर करके रखते हैं कि अगर हम इस एलिमेंट पे आते हैं, मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है, हम इस एलिमेंट पे आते हैं ना, तो हम ये पता करके रखते हैं कि ये एलिमेंट कितने बार रिवर्ट हुए होंगे, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर जो भी रो है उसके ऑपरेशंस की वजह से। मान लेते हैं इसके लिए दो बार फ्लिप हुआ होगा। ठीक है, अगर हम इस ये हमको पता है, हम क्या बोलेंगे, अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं अभी जीरो है, दो बार फ्लिप हुआ है, तो पुनः जीरो ही रह गया होगा, क्योंकि जीरो से वन हुआ होगा और वन से जीरो हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम हर एक एलिमेंट के लिए ये पता करके रखते हैं कि इसके पेरेंट की वजह से ये कितने बार अपना वैल्यू चेंज किया होगा, ठीक है, तो ये मेरे लिए यूजफुल होगा। ठीक है, अगर वो ओड बार चेंज किया होगा अपने पेरेंट की वजह से, तो वैल्यू अगर जीरो है तो वन हो गया होगा, अगर वन है तो जीरो हो गया होगा। क्योंकि ओड के केस में आप देख सकते हैं ना, मान लेते हैं कि ओड का वैल्यू वन है या थ्री है या फाइव है, अगर इवेन होगा तो वो अपना वैल्यू फाइनल वैल्यू सेम गेन कर लेगा जो उसका इनिशियल वैल्यू था। ठीक है, लेकिन अब ये मेन क्वेश्चन का यही मेन पॉइंट है कि हम ये स्टोर कैसे रखें कि इस जगह पे जब हम पहुंचे तो हमें पता हो कि इसके इसमें कितने बार चेंजेज हुए होंगे अपने पेरेंट की वजह से। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, हम उसका यूज करेंगे। ओके, लेट मी रिमूव दिस वन। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सॉल्यूशन ये क्लियर हो गया ना कि हमें क्या चाहिए, और ये भी क्लियर हो गया कि अगर हम बिना स्टोर किए हुए करते हैं, हम ये स्टोर नहीं करते हैं कि यहाँ पे कितनी बार ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, मैनुअली हर एक बार जा जा के उस एलिमेंट को रिवर्ट करते हैं, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि करना क्या है। मान लेते हैं हम अभी फर्स्ट रो पे हैं। ठीक है, ये रहा मेरा फर्स्ट रो, मतलब जीरो से शुरू हुआ होगा, बट आई एम ट्रीटिंग इट, हम इसको फर्स्ट रो की तरह ही ट्रीट करें। ये मेरा सेकेंड रो है। ठीक है, ये मेरा थर्ड रो है। ठीक है, तीन ही रो का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि दो रो का एग्जांपल लेंगे तो क्लियर नहीं होगा, बट तीन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा थर्ड रो है।
तो अगर मान लेते हैं कि इस एलिमेंट फर्स्ट रो में यहाँ पर 1 है, तो ये 1 क्या करेगा? ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ समथिंग लाइक दिस 1 है, 0 0 1 0 0, हम एक ही 1 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर है 0 1 1 0 1, ठीक है, ये 1 क्या कर रहा होगा कि अपना अपने ऑपरेशंस की वजह से इस 1 को भी रिवर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसका इंडेक्सिंग क्या है, 1 3 है, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, रो को भी कॉलम को भी। ठीक है, 1 3 है, तो ये क्या कर रहा होगा? अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में ये अपने से एक कम वैल्यू, ओ सॉरी माय बैड, ये 2 होगा क्योंकि हम 1 से इंडेक्सिंग किए ना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने से एक कम जो वैल्यू है उस पे अपना ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है। अगर हम जस्ट इसके नेक्स्ट में देखें तो अभी हम इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए उसको भूल जाते हैं, तो इसका जो जस्ट नेक्स्ट होगा वो अपना क्या कर रहा है, उस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है। तो अगर इसका रो का वैल्यू 2 है, तो अगर हम एक टेबल बना लेते हैं, मतलब एक एरे बना लेते हैं, लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो लेफ्ट वाला क्या करेगा, ये स्टोर, इसको इरेज कर देते हैं। लेफ्ट वाला क्या करेगा, ये स्टोर करेगा कि ये ऑपरेशन कहाँ पे अप्लाई किया गया है, लेफ्ट साइड में। अगर हम लेफ्ट एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या स्टोर करेगा, जिसे एक मिनट हम ये बताते हैं। ये क्या है, 2 है, तो 2 से 1 घटाएंगे तो ये 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ 1 की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, ये बताने के लिए कि लेफ्ट ऑफ 1 से मेरा काउंटिंग शुरू हो गया है, कि इफेक्ट आ रहा है उसके ऑपरेशंस की वजह से। ठीक है, और ये कब तक आ रहा है, क्योंकि हम लेफ्ट ऑफ 1 पे तो वैल्यू बढ़ा दिए, तो अगर लेफ्ट ऑफ 1 पे वैल्यू बढ़ा दिए तो ये तो आगे आने वाले सब पे अप्लाई हो जाएगा ना, आगे आने वाले सब पे अप्लाई हो जाएगा। बट कहाँ पे जाके रुकना है, क्या यहाँ पे रुकना है? नहीं, यहाँ पे नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेशन अप्लाई होगा ना, इसके नेक्स्ट वाले पे आके रुक जाना है। इसका मतलब कहाँ पे आके रुकना है, तो उसके लिए हम राइट बना लेते हैं एक एरिया। ठीक है, क्या करते हैं, राइट ऑफ किस वैल्यू पे, तो ये वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, हम 1 से इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट ऑफ 5 पे आके वैल्यू क्या कर देंगे, 1 से घटा देंगे। ठीक है, 1 से घटा देंगे, तो 1 से घटाने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि राइट 5 के आगे भी कोई एलिमेंट था, क्या उस पे ऑपरेशन अप्लाई होगा? नहीं होगा, मेरे कंसेप्ट के अनुसार से भी अप्लाई नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार से भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ा होगा, लेकिन राइट ऑफ 5 पे वैल्यू घट गया होगा, तो ये दोनों मिल करके इसके बाद तो जीरो ही आ जाएगा ना। ठीक है, अगर हम ये दोनों को सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर अगर आप पूछिएगा कि थर्ड पे इसका इफेक्ट कैसे आएगा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट रो पे चेंज किए हैं तो इसका इफेक्ट थर्ड पे भी तो आना चाहिए ना। तो थर्ड पे क्या करेंगे, थर्ड पे इसका इफेक्ट लाने के लिए, फर्स्ट वन का इफेक्ट थर्ड रो पे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ लेफ्ट ऑफ 1 पे प्लस प्लस किए थे ना, अब क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ 1 क्या है, ये है। ठीक है, लेफ्ट ऑफ 1 को हम जीरो कर देंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ 1 जो था ना उसको हम जीरो कर देंगे। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ 1 में पहले जो भी वैल्यू था, ठीक है, उसको हम जीरो कर देंगे। जो भी वैल्यू था, जरूरी नहीं कि 1 ही था, जो भी था, लेकिन इसका जो भी वैल्यू था ना उस वैल्यू को हम, सॉरी ये ऑपरेशन थोड़ा बाद में अप्लाई करना करना होगा अगर आप कोड लिखिएगा तो, लेकिन हम लॉजिक बताते हैं। लेफ्ट ऑफ जीरो मतलब जो भी इससे कम एक वैल्यू था ना, उस पे हम इसका सारा वैल्यू डाल देंगे। क्यों इसका सारा वैल्यू लेफ्ट ऑफ जीरो पे डाल देंगे, मतलब एक कम इंडेक्स पे डालेंगे, इसका रीजन ये है कि देखिए, यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब वो ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि इंडेक्स में एक कम है, तो इसका सारा वैल्यू हमको किस में डाल देना है, एक कम इंडेक्स में डाल देना है, और इसको क्या कर देना है, जीरो कर देना है, क्योंकि अगर इसको जीरो नहीं करेंगे तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा, एक तो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, अब बोलेगा कि यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि गलत है। एक्चुअल में तो एक पीछे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बात आती है कि खत्म कहाँ पे होगा, तो पहले खत्म कहाँ पे हो रहा था, 5 पे हो रहा था, अब कहाँ पे खत्म होगा, 5 से एक आगे हो जाएगा ना, क्योंकि पिरामिड बन रहा है ना, तो 6 पे खत्म होगा। तो क्या करेंगे, राइट ऑफ 5 में वैल्यू कितना डाल देंगे, जीरो डाल देंगे, क्योंकि राइट ऑफ 5 में तो अब हो ही नहीं रहा है ना, राइट ऑफ 5 में वैल्यू जीरो डाल देंगे, और राइट ऑफ 6 में क्या करेंगे, राइट ऑफ 5 वाला वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ से हम कैसे इफेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं अप टू द नेक्स्ट रो। ठीक है, अब बारी आती है, ये क्लियर हो गया ना। अब बारी आती है कि मान लीजिए हमको लेफ्ट और राइट भी पता है, लेकिन हमको ये पता करना है, जैसे थर्ड रो की बात करते हैं, हमको ये पता करना है कि ये जो एलिमेंट है,
ये जो एलिमेंट है मान लेते हैं आई कोमा जे, ये कितने बार फ्लिप हुआ है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट को पता है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को प्रीफिक्स सम जो होता है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे दोनों का। ठीक है, आज जैसे ही प्रीफिक्स सम निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी प्रीफिक्स सम का वैल्यू होगा वही बताएगा कि कितने बार फ्लिप हो रहा है। ठीक है, प्रीफिक्स सम का वैल्यू बताएगा। क्योंकि जैसे देखिए, लेफ्ट ऑफ जीरो पे प्लस प्लस हो गया ना, जैसे इस केस में लेफ्ट ऑफ जीरो का वैल्यू बढ़ गया ना, तो इसका तो लेफ्ट ऑफ जीरो से स्टार्ट हुआ था और राइट ऑफ फाइव पे नहीं, अब सिक्स पे खत्म होगा, मतलब राइट ऑफ सिक्स पे खत्म हो रहा था, तो उसके बीच का हर एक एलिमेंट पे किसका इफेक्ट आ रहा था, वन का इफेक्ट आ रहा था, तो इस पे भी आ ही जाएगा ना, क्योंकि ये उसी के बीच में है। ठीक है, अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन ये किया गया है, हम क्या किए, सबसे पहले इनपुट ले लिए वेक्टर। ठीक है, हम एक दो एरे बनाए, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, फर्स्ट लूप जो है लाइन नंबर 15 से 18 तक, ये क्या कर रहा है कि प्रीफिक्स सम निकाल रहा है। प्रीफिक्स सम कैसे निकाल रहे हैं, लेफ्ट ऑफ जे प्लस राइट ऑफ जे। ठीक है, ये प्रीफिक्स सम हो गया। ठीक है, और उसको ये यस जो है वो प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किए हम, नेक्स्ट लूप में लेफ्ट की जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे हम बोले थे ना कि अगर लेफ्ट ऑफ आई पॉजिटिव है, मतलब जीरो से बड़ा है, तो उसकी वैल्यू को हम पिछले वाले इंडेक्स में डाल देंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम पिछले वाले इंडेक्स में डाल देंगे। उस इंडेक्स को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। उस इंडेक्स पे जो वैल्यू था उसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। सिमिलरली अगर हम राइट की बात करें, ठीक है, तो राइट वाले में क्या करेंगे, उसमें निगेटिव चेक करेंगे, क्योंकि राइट में तो हमेशा माइनस माइनस ही हो रहा था ना, तो राइट वाले में निगेटिव कर देंगे। और राइट वाला अपना वैल्यू क्या करेगा, एक नेक्स्ट इंडेक्स को फॉरवर्ड कर देगा और खुद वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पता है ना कि क्यों हम नेक्स्ट वाले को फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अब पिरामिड शेप में देख रहे हैं ना कि एक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कॉलम की वैल्यू। फिर ये क्या किए हैं, हम क्या किए, अब जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन एन, मतलब कॉलम पे गए, हर एक रो के हर एक कॉलम पे जा रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं कि इसका काउंट का वैल्यू कितना है, मतलब कितने बार इस पे ऑपरेशन अप्लाई हो चुका है बिकॉज ऑफ इट्स पेरेंट। मतलब उसके जो ऊपर जो रो है, अगर हम उसको पेरेंट बोले तो इसके ऊपर जो भी रो का एलिमेंट है उसके वजह से इस पे कितने बार ऑपरेशन अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, वो हम फाइंड कर दिए। अब अगर ऑपरेशंस जो अप्लाई हुए हैं वो इवेंट टाइम्स हुए हैं, तब तो वो चेंज नहीं होगा एलिमेंट। लेकिन अगर ओड टाइम्स हुए हैं तो वन माइनस कर दिए, वन माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जीरो था तो वन हो जाएगा, अगर ये वन था तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक कर लिए क्या ये वन है, अगर ये वन है तो आंसर की वैल्यू एक से बढ़ा दिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी ये वन है। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द ऑपरेशंस ऑन इट्स पेरेंट, मतलब इसके प्रीवियस रो पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर दिए, लेफ्ट को अपडेट कर दिए कि अगर ये जे का वैल्यू जीरो से बड़ा था, ठीक है, तो इसमें जे माइनस वन कर दिए। ये प्लस प्लस कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, क्यों प्लस प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक है ना, तो अगर ये एक है तो ये भी तो अपने जो भी सब्सिक्वेंट रो होंगे उस पर इफेक्ट लाएगा ना, तो प्लस प्लस कर दिए। और राइट में क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, जो भी आंसर आए वो हम रिटर्न कर दिए। ओके, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।